आज हम लोग लंबवृत्तीय बेलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका मतलब क्या है? आप देखे होंगे पिलर देखे होंगे और रोलर भी देखे होंगे। एक हम आकृति बना दे रहे हैं बेलन का, ये आप ध्यान से देखिएगा। ये जो आकृति है ये जो है बेलन की आकृति है, ये बेलन की आकृति है। जैसे यहां पर हम आकृति एक दिखाए हैं। अब आप देखिएगा, इसका क्षेत्रफल से संबंधित कुछ जानकारी हम देंगे। इस बेलन को हम बीचों बीच काट देंगे। जब इस बेलन को हम काटेंगे तो आप ध्यान देंगे, जब काट देंगे तो यह एक आयत बन जाएगा। इस प्रकार की आकृति जो होगी हमारे सामने आएगा आयत का। ये बेलन की ऊंचाई h है तो ये आयत की भी एक भुजा हमारी h हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं ये वृत्त की परिधि है। ये क्या है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का ये परिधि, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, इसकी लंबाई होता है 2πr। जब हम इसको काटेंगे तो यहां से यहां तक इसकी लंबाई हो जाएगी 2πr। तो हम जानते हैं ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो कहने का मतलब 2πr गुने h बराबर 2πr h हो गया हमारा। अब हमारा सवाल है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही जो भाग है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो हमारा क्षेत्रफल तो यहां निकल गया 2πr h। अगला है सूत्र ऊपर से खुले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहने का मतलब जो बेलन है इसके नीचे से अगर हम ढक्कन लगा देते हैं तो यह एक वृत्ताकार भाग होगा। जो नीचे से हम ढक्कन लगाएंगे तो वृत्त का इसमें क्षेत्रफल जो है होता है πr², एक ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब ऊपर से खुले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो गया 2πr h में हम जोड़ देंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो हो गया हमारा πr कॉमन ले लेंगे 2h प्लस r हो गया। अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब एक वृत्ताकार क्षेत्र नीचे और एक वृत्ताकार क्षेत्र ऊपर, माने दोनों ओर से ढक्कन लगा देना है। तो एक का हो गया πr² और एक का हो गया πr²। तो ये दोनों मिलाकर के हो गया 2πr²। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारा 2πr h, ये वाला भाग, और एक ढक्कन πr² और एक ढक्कन πr²। कहने का मतलब इसमें हम 2πr² ऐड कर देंगे, कॉमन ले लेंगे 2πr, यहां बचा h प्लस r। अगला है बेलन का आयतन। कहने का आयतन का मतलब होता है इस बेलन में कितना भाग जो है खाली है, इसमें कितने स्थान खाली है, इसमें कितना सामान हम इसमें रख सकते हैं, खाली स्थान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक रोटी होता है, एक रोटी का क्षेत्रफल होता है πr², और इसकी ऊंचाई हो गई हमारा h। एक टिफिन है, लंच बॉक्स है, इसमें एक रोटी अगर हम रखते हैं तो क्षेत्र इसका स्थान ये जो है 6 का πr²। दो रोटी अगर हम इसमें रख रहे हैं तो πr² गुने 2। 3 रोटी अगर इसमें रख रहे हैं, माने इसमें कितना खाली स्थान है, तो πr² गुने 3, πr² गुने 4, πr² गुने 5, πr² गुने 6। कहां तक? कितना रोटी? h तक। तब πr² गुने h। तो बेलन का आयतन हो गया πr²h। ये सूत्र को समझाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।